नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर में एक मकान बारिश के कारण धराशायी हो गया। बारिश के कारण गिरा मकान। बड़ी खबर भरतपुर से। महिला समेत 2 बच्चियां इस हादसे में घायल। घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर की तस्वीरें हैं। कलसाड़ा चौकी के गांव कैर में तेज बारिश के कारण एक मकान भरा कर गिर पड़ा, धराशायी हो गया। और इस हादसे में मकान के मलबे के नीचे दबने से एक महिला और उसकी 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोग वहां पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रवीण शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भरतपुर से। प्रवीण, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या तस्वीरें रही उस वक्त पर और क्या अपडेट फिलहाल इन तीनों घायलों की क्या स्थिति है? जी, इन तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया है। इन तीनों की स्थिति गंभीर थी। आपको बता दें कि आज सुबह से बारिश का दौर बहुत तेज था। इसके चलते मकान धराशायी हो गया, जहां 2 बेटियां और मां के साथ बैठी हुई थी। इस दौरान भर आकर मकान नीचे गिरा और जिसके नीचे वे दब गईं। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची और उनको घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं उनके उपचार के बाद में कलसाड़ा के पहले उपचार किया गया, उसके बाद उनको जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जी प्रवीण, अमूमन हम देखते हैं कि नगर निगम, नगर पालिका बारिश के दौरान, मानसून के दौरान ऐसे मकानों को, बिल्डिंगों को चिन्हित करती है जो कमजोर होते हैं, कच्चे होते हैं। क्या वहां पर ऐसा कुछ है? जी, छोटा गांव होने के कारण वहां के सरपंच और ग्राम सरपंच ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे उनको आगाह किया जाए कि मकान की स्थिति जर्जर है। शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर से सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़े और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बारिश के कारण ये मकान गिरा और इसमें एक माँ और उसकी 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। राखी पर बसों में महिला यात्रियों की भीड़ यहां पर जमकर उमड़ी। महिला यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। मुफ्त यात्रा की सौगात सरकार ने राखी पर दी थी। महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया था, लेकिन ये तोहफा कहीं भारी ना पड़ जाए जिंदगी पर। क्यों? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल के दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग, उस गाइडलाइन को ही ताक पर रख दिया गया। मुफ्त यात्रा के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहां पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अगर आप बाइक खड़ी कर बेफिक्र हो जाते हैं तो ये खबर देखिए और खबरदार हो जाइए। तस्वीरें डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। देखिए कैसे ये बाइक चोर इन बाइक्स के आसपास मंडराता है, इधर उधर देखता है और फिर जैसे ही मौका मिलता है इस काली बाइक को लेकर फरार हो जाता है। लेकिन बाइक चोरी की पूरी वारदात वहां लगे एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस शातिर बाइक चोर की तलाश में जुट गई है। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां आज रक्षाबंधन के दिन ग्रामीणों ने शराब के ठेके का विरोध किया और ठेके पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद सभी ग्रामीण विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि ग्रामीण पिछले 1 सप्ताह से किशनपुरा आबादी में मौजूद इस शराब के ठेके को बंद करने की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त ट्रक को पुलिस थाने पर लेकर आई और शराब की गिनती की तो ट्रक से हरियाणा निर्मित शराब के 256 कार्टन भरे मिले, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जय यादव जी के निर्देशन में अवैध शराब तट पकड़ अभियान के तहत आज सुबह रतनपुर चौकी के सामने नाकाबंदी की गई।
नाकाबंदी में एक ट्रक को रुकाया गया जिसमें हरियाणा निर्मित 256 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की गई तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त शराब तस्करों द्वारा रोहतक हरियाणा से अहमदाबाद पहुंचाना बताया। भरतपुर से खबर, जहां झमाझम बरसात ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी, जिससे अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए। खासतौर से लोहागढ़ स्टेडियम चारों तरफ से पानी पानी हो गया। लोहागढ़ स्टेडियम से पानी का निकास नहीं होने के कारण हल्की सी बारिश में पानी भर गया। पानी भर जाने से खिलाड़ियों के लिए अब आफत खड़ी हो गई है। महीनों तक स्टेडियम में पानी भरा हुआ पानी सूख नहीं पाएगा, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को अब अपने खेल का अभ्यास करने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। करौली के सर्व समाज युवा परिषद ने सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की मांग को लेकर सीएम गहलोत को खून से पत्र लिखा है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने करौली के पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग में सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि नई बिल्डिंग में हॉस्पिटल शुरू होने के बाद पुरानी जगह खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने पर सीएम को रक्त से तौला जाएगा। पुराने चिकित्सालय भवन में सैटेलाइट अस्पताल स्थापित करने की 3 दिन से हमारी लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें पहले दिन पोस्ट कार्ड अभियान, हस्ताक्षर अभियान। आज हमने रक्त से सीएम के नाम लेटर लिखा है और उस पर लिखा है कि हमारे करौली में एक सैटेलाइट अस्पताल पुराने चिकित्सालय भवन में स्थापित किया जाए, ताकि शहर वासियों को शहर के अंदर ही चिकित्सा सुविधा मिल जाए। हमारा जो अभियान चल रहा है करौली में पुराने चिकित्सा भवन को सैटेलाइट भवन में तब्दील किया जाए, तो आज हमारा जो है वो रक्तदान अभियान है। हमारे अभी तो हम 2 युवाओं ने अपना खून दिया है, बाकी 2,02,000 युवा खून देने के लिए तैयार हैं। और कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से आज एक बुरी खबर आई है। आज यहां MT2 बाघिन की मौत हो गई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। MT2 बाघिन की मौत की खबर की पुष्टि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर आनंद मोहन ने की है। बाघिन की मौत कैसे हुई, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। MT2 बाघिन ने हाल ही में मुकुंदरा रिजर्व में 2 शावकों को जन्म दिया था। उन शावकों की उम्र महज 4 महीने है। इस तरह मुकुंदरा रिजर्व में 11 दिनों में 2 टाइगर की मौत हो गई। इसके पहले रहस्यमयी तरीके से MT3 बाघ की मौत हुई थी। 2 बाघों की 11 दिन में मौत हो जाने से वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 11 दिनों में एक बाघ और एक बाघिन की हुई मौत को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 11 दिन पहले मुकुंदरा में जब एक बाघ की मौत हुई थी, उसके बाद भी सरकार ने ना तो वन मंत्री को कोटा भेजा और ना ही कोई जांच के आदेश दिए। पिछले 11 दिन में 2 टाइगर्स की इस मुकुंदरा हिल्स में मृत्यु हुई है। सरकार और यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही है और बड़ी लापरवाही है। पहला टाइगर्स मरा, उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन और सरकार नहीं चेती। सरकार होटलों में टूरिज़्म कर रही है और कोटा में टाइगर्स मर रहे हैं। बहुत बड़ा कोटा के लिए, यहाँ के विकास के लिए और टूरिज़्म के लिए आघात है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से मांग की है। बात जैसलमेर में मरुधरा की सियासत की, जहां सूर्यागढ़ होटल में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। इस बीच कई मंत्री और विधायक मंदिर के दौरे भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मंत्री BD कल्ला, प्रमोद जनभाया बैशाखी के भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। दोनों मंत्रियों ने रुद्राभिषेक किया। इस दौरान मंत्री BD कल्ला ने मंत्रोच्चारण भी किया। बता दें कि कल भी दोनों मंत्रियों ने पूजा अर्चना की थी। और अब बात अटूट बंधन, भाई और बहन की प्रेम के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन की।
जैसलमेर में सियासी रक्षाबंधन भी आज मनाया गया। महिला विधायकों ने सीएम को राखी बांधी। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी को राखी की शुभकामनाएं भी इस दौरान दी। मंत्री ममता भूपेश ने भी सीएम को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं विधायक गंगा देवी, कृष्णा पूनिया, शकुंतला रावत, साफिया जुबेर, जाहिदा खान सहित बाड़ेबंदी में मौजूद सभी महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। सीएम गहलोत भी अब थोड़ी देर में जयपुर के लिए रवाना होंगे। आज राखी है और मेरे बुआ जी, मेरे पापा जो को राखी बांधने के लिए जा रहे हैं, जैसलमेर विधायक रूपाराम जी धनदेव। राखी, मिठाइयाँ, सातू और जो नारियल वगैरह, जो भी श्रीफल वगैरह अपन साथ में देते हैं। आज के दिन हम वैसे भी जो भी हर समय जो बॉर्डर तक और कई बार जाने का मौका मिलता है, तो जो भी हम सबके राखी का त्योहार मनाने के हिसाब से भी। जैसलमेर विधायक रूपाराम की बहन और बेटी भी होटल सूर्यागढ़ पहुंची। पहले होटल में विधायक को राखी बांधी, उसके बाद होटल के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को भी राखी बांधी। इस बीच होटल सूर्यागढ़ के बाहर विधायक की बहन से बातचीत की संवाददाता ललित सिंह ने। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस मौके पर सीकर जिले के कुर्ली गांव में बहनों ने अपने शहीद भाइयों की प्रतिमाओं पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। शहीद मनोज की बहन इंदिरा ने कहा कि वे आज रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई को बहुत याद करती हैं और हमेशा शहीद की प्रतिमा पर आकर अपने भाई को राखी बांधती हैं। राखी बांधने के लिए आती हूँ और मुझे रक्षाबंधन पे मेरे भाई की बहुत याद आती है और मेरे भाई मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं हर साल पहले की तरह मेरे भाई के राखी बांधती हूँ। भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में चूरू के कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों ने चिकित्सकों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। लेकिन इस दौरान खास बात यह रही कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती महिलाओं ने सूतली, धागे और कागज की मदद से राखियां तैयार की। वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी इस मौके पर लोगों के लिए केक और मिठाइयों की व्यवस्था कर दी, जिसके बाद केयर सेंटर में केक काटा गया। पूरी गाइडलाइन की पालना करते हुए केक काटकर, केक खुद खाकर और मिठाई खाकर इस पर्व को बनाया है। इन्होंने हमारे स्टाफ जैसे तौफिक जी को, डॉक्टर इमरान गुरी को, मुझे राखी बांधी है और आपस में भी एक दूसरे के राखी बांधी है। ये जो माता और बहन जी अपने यहाँ पे हैं, इनके चेहरों पे जो खुशी है, ये खुशी ये मान लीजिए अतुल्य है, बेशकीमती है। ऐसे ही खुशी इनकी बनी रहे और जल्दी से जल्दी ये लोग नेगेटिव आएँ और अपने घर जाएं, इसके प्रयास हमारे जारी है। कोरोना काल के बीच भी तीर्थ नगरी पुष्कर में विप्र समाज ने रक्षाबंधन पर होने वाले हेमाद्री स्नान की परंपरा निभाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा पर स्नान कर श्रावणी उपाकर्म से विप्र समाज को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता के अनुरूप पुष्कर सरोवर के घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का प्रायश्चित किया। सरोवर के रामघाट, ब्रह्मघाट और वराह घाट पर सुबह से ही श्रावणी कर्म करने वाले ब्राह्मणों का तांता लग गया। ब्राह्मण समाज ने शुद्धिकरण और देव कर्म करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान में उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर सभी ब्राह्मणों ने अपने जनेऊ बदलकर नए जनेऊ धारण किए। आज रक्षाबंधन के दिन सभी ब्राह्मण लोग जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है, वह सभी ब्राह्मण बंधु उपाकर्म किया करते हैं, जिसे श्रावणी भी कहते हैं। और आज के दिन साल भर के जितने भी ज्ञाता ज्ञात जो भी दोष हो जाते हैं और जो भी अपने वेद शास्त्र में निर्दिष्ट कर्म है, उनमें यदि कोई त्रुटि या कोई भी अपन से गलती हुई हो या जो प्रायश्चित के निमित्त आज ही हम स्नान करते हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लोगों ने अपने अपने घरों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके सुखी और दीर्घायु होने की कामना की। वहीं भाइयों ने भी हर हाल में उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर संवाददाता मनोज शर्मा ने की खास बात।
आज पवित्र रक्षाबंधन का पर्व है और बड़ी धूमधाम से राजधानी जयपुर के अंदर भाई बहन इस पर्व को मना रहे हैं। न केवल भाई बहन बल्कि बड़े बुजुर्ग भी जो है मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथ ही साथ एक संदेश दे रहे हैं कि यह जो परंपरा है, भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है, जिसमें बहन जो है आज के दिन रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई से जो एक वचन लेती है कि मैं किसी भी स्थिति में हूँ, मैं कोई भी कठिनाई में हूँ तो आप सदैव मेरे साथ खड़े रहिएगा, साथ ही साथ मैं भी आपके साथ रहूँगी। और हालांकि इस दौरान जो है अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई बहनों का जो ये प्यार है, जो है रक्षाबंधन का जो पर्व है, उस पर जो है कोरोना काल जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ अब धूमधाम से यहाँ पर जो है पर्व मना रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक परिवार से, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से इस बार आपने सेलिब्रेट किया और हमेशा जो करते हैं और इस बार कोरोना काल है तो कितना सा अंतर दिखा इस बार? अंतर ऐसा है कि सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। मेरा अरदास से और बेनती यही है ईश्वर से कि सभी भाई बहन जहाँ भी रहे और इनके ऊपर श्रद्धा, इत्तेफाक और अपना आशीर्वाद बनाए रखे ईश्वर। तो मेन यही है कि कोई भी स्थिति हो मगर जो आपस में प्यार है ना वो बना रहना चाहिए, भाई बहन कहीं भी रहें। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए एक सुंदर सा मैसेज इन्होंने दिया है और कि कहीं भी रहें, कितनी भी दूरियां हो, लेकिन दिलों की जो है वो दूरियां नहीं होनी चाहिए। किलोमीटर की दूरियां जो है वो दिलों की दूरियों से पड़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आप इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कुछ जो बच्चे हैं इनको संदेश और मैसेज दे रहे हैं? हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सारी फैमिली के बीच में हैं, बच्चों के बीच में हैं और हम यही अरदास करते हैं भगवान के हमेशा ऐसे प्यार बने रहे। बच्चों के साथ भी यही कहेंगे कि जैसे कोरोना वायरस चल भी रहा है उसके साथ बच्चे भी वैसे बहुत ध्यान रखते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। सहयोगी अमन के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। उदयपुर के जीवीएच जनरल हॉस्पिटल में एक अनूठी पहल देखने को मिली, जहां रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोविड केयर सेंटर में नर्सिंग स्टाफ ने सभी पॉजिटिव पुरुष मरीजों के राखी बांधी और पॉजिटिव आई महिलाओं ने नर्सिंग स्टाफ में मेल नर्स के राखी बांधकर इस त्यौहार को मनाया। कोरोना वार्ड में राखी के त्यौहार को मनाए जाने से सभी लोग काफी उत्साहित नजर आए और यहां पारिवारिक माहौल भी दिखा। भाई बहन के सबसे बड़े त्यौहार पर कोरोना का साइड इफेक्ट रोडवेज पर भी पड़ा। रक्षाबंधन के मौके पर पिछले साल के मुकाबले उदयपुर में कोरोना की वजह से लोगों की आवाजाही काफी कम देखी जा रही है। उदयपुर आगार की ओर से इस बार 45 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कम ही लोग सफर कर रहे हैं। शहर के रोडवेज बस स्टैंड का जायजा लिया संवाददाता सतीश शर्मा ने। भाई बंधन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार की तस्वीर बेहद अलग नजर आ रही है। उदयपुर में भी रोडवेज बस स्टैंड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए हर बार की तादाद में हर बार के मुकाबले बेहद कम यात्री यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप बस स्टैंड के एंट्रेंस गेट पर आते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर पहले नापा जाएगा और टेम्परेचर पूर्ण तौर पर फिट होने के बाद मास्क अगर आपने पहना है उसके बाद ही आपको बस स्टैंड पर अंदर आने की अनुमति होगी। कुल मिलाकर कोरोना काल ने इस तरह से कुछ स्थितियाँ बना दी है कि एक व्यक्ति को बस में सफ़र करने के लिए कई तरह की नियमों के साथ साथ सावधानियों का पालन करना पड़ रहा है। अगर आप बस की बात करें तो आप देखिए, चूँकि भले ही राज्य सरकार ने यात्रा निःशुल्क कर रखी हो, लेकिन लोग जो हैं कहीं न कहीं आज के दिन यात्रा करने से बचते नज़र आ रहे हैं। बेहद कम यात्री यहाँ पर नज़र आए हैं। उदयपुर आगार से जुड़ी हुई जो बसें हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि बेहद खाली है और तकरीबन 30 से 40% महिलाएँ ही कहीं न कहीं इस बार सफ़र करती नज़र आ रही। बस के अगर अंदर की हम बात करें तो आप देखेंगे कि वाकई में कोरोना काल के बीच बेहद कम महिलाएं, बेहद कम लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। आप बस के अंदर की तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि यकीनन कोरोना काल ने किस तरह से तमाम स्थितियों को बदला है और पूरी तरह से बस की एक खाली स्थिति, 30 से 40% यात्रियों की मौजूदगी अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस कोरोना काल में किस तरह से यह त्यौहार पूरी तरह से फीका हो चला है। त्यौहार की अपनी महत्ता है, लेकिन कोरोना काल के चलते कहीं न कहीं लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है और ये कहना शायद ठीक होगा कि इस त्यौहार के चलते अब कहीं न कहीं इसका असर फीका दिखने लगा है। तो उदयपुर के बस स्टैंड पर हम ये तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे थे और जो बताने के लिए काफ़ी है कि इस त्यौहार को किस तरह से कोरोना के इस वायरस ने पूरी तरह से
फीका कर दिया है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और श्रीगंगानगर से खबर है, बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की। 7.5 किलो डोडा डंठल जब्त की है पुलिस ने। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, नशे की खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार। बड़ी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे, जिसे लेकर डूंगरपुर जिले में भी आमजन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के दिन शहर भी 50,000 दीपकों से जगमगाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता और नगर परिषद सभापति के गुप्ता, उनकी टीम और कई हिंदूवादी संगठन जुटे हुए हैं। पाँच अगस्त को राम मंदिर की भूमि पूजन जो कि हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर शहर में बहुत बड़ा उत्साह लोगों के अंदर मैंने देखा है। और मैंने भी प्रयास किया है कि हर घर तक हम दिए और एक तुलसा जी का पेड़ पहुंचाएं और हर व्यक्ति से हम कुछ अंशदान सहयोग लें, जिसमें हमने निर्णय लिया कि हर घर का वासी कम से कम 1 रुपया देगा और ज्यादा उसकी इच्छा अनुसार जो उसे उचित लगे वो दे। खबर राजसमंद से है। राजसमंद के भाना गांव के सरपंच को चमगादड़ों की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरे मकान में जाना पड़ा है। सरपंच के पुराने घर में हजारों की तादाद में चमगादड़ों का बसेरा है, लिहाजा कोरोना संक्रमण के डर से सरपंच का परिवार इस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट कर गया है। लेकिन इस मकान के आसपास रहने वाले परिवार समेत पूरे गाँव के लोगों को संक्रमण की चिंता सता रही है। स्थानीय लोग चमगादड़ों को मारना नहीं चाहते और इसे हटाने का दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा, जबकि खंडहर में तब्दील हो चुके इस घर में रोजाना 1-2 चमगादड़ों की मौत हो रही है। तो ये राजसमंद से तस्वीरें हैं। भाना गांव के सरपंच को इन चमगादड़ों की वजह से अपना मकान छोड़ना पड़ा, घर खाली करना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। पुराने घर में, सरपंच के पुराने घर में हजारों की तादाद में चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना लिया। कोरोना संक्रमण चल रहा है, अब इसका भी डर। लोहार मोहल्ला में रहती हूँ और मेरे घर में 300 साल पुराने घर में लाखों चमगादड़ें रहती है और इसके कारण हम रात को घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और इसके कारण मेरे घर पे कोई सहेली भी नहीं आती है और सब डरते हैं इससे और इसके कारण कोरोना वायरस भी फैला हुआ है। भाना राजसमंद का रहने वाला हूँ। ये चमगादड़ जो आप देख रहे हैं, ये 10 सालों से नीचे वाला पोर्शन है, ये सरपंच साहब भाना निवासी नोकलाल जी सरपंच साहब का है। ऊपर वाला पोर्शन मेरा है। ये पुरानी रीति के हिसाब से ये हमारा हिस्सा हुआ है। इनमें सरपंच साहब को मैंने कई बार बोला है कभी इनको हटाओ, तो ये कह रहे हैं कि मैं तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं हटाऊंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ये आज से नहीं है, सदियों से है। जब से ये आज से 400 साल पहले ये पहले ठिकाना था और उसमें उस टाइम जो जयपुर के कारीगरों ने बनाया था और पहले यूज में आते थे। अब क्या हो रहा है कि वहाँ से हम बाहर निकल गए हैं और उन चमगादड़ों के लिए ही वो मकान हमने खाली कर दिया है। आज संस्कृत दिवस है। इस मौके पर कला एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी ने युवा पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए इसलिए पढ़ें संस्कृत सोशल मीडिया पर एक प्रेरक अपील जारी की है, जहां संस्कृत को भारतीय और वैश्विक स्वरूप के साथ इसे रोजगार से जोड़ने वाली भाषा बताया गया है।
वहीं संस्कृत दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कला एवं संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि संस्कृत भारतीय संस्कृति का मूल आधार और भारत की प्राणवायु है। इंद्रदेव खुश होंगे तो बारिश होगी, इसलिए ओडिशा के मयूरभंज में बारिश के देवता इंद्रदेव को खुश करने के लिए पूजा अर्चना की गई। यहां आदिवासी लोगों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और इंद्रदेव को खुश करने के लिए बकरे की बलि भी चढ़ाई। इनका मानना है कि ऐसा करने से इंद्रदेव खुश हो जाएंगे, अच्छी बारिश होगी और उनके खेतों की प्यास बुझ जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान की तमाम खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।